धर्मपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और दरवाजा जो बार बार हवा में खुद ही हिल जाता। वहीं रहते थे भोलू और उसकी पत्नी गुड़िया। भोलू मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा उसकी पीठ पर बैठी मुसीबत की तरह रही। खेतों में मजदूरी करता, कभी कभी लोगों के जानवर चराता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम बिल्कुल बंद था। एक दिन शाम को भूखे पेट गुड़िया ने चूल्हे के पास बैठकर आंसू पोंछे और बोली, भोलू, अब घर में कुछ भी नहीं बचा। आटा भी खत्म, तेल भी नहीं, और न लकड़ी है, न उम्मीद। भोलू चुप रहा। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। जंगल जाओ भोलू, लकड़ियां काट लाओ। बाजार में बेचकर कुछ पैसे आएंगे तो 2 रोटियां बन जाएंगी। भोलू ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कुल्हड़ी उठाकर झोपड़ी से निकल गया। जंगल घना और डरावना था। हवाएं सिसकती थीं, पत्तियां खड़खड़ाती थीं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। भोलू एक ऊंचे टीले पर चढ़कर लकड़ियां काट ही रहा था कि उसे कहीं से एक गहरी आवाज सुनाई दी, गर्जना। कोई है, मदद करो। भोलू पहले तो डर गया, मगर आवाज किसी घायल जानवर जैसी थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में गया। एक गड्ढे में एक शेर फंसा हुआ था। उसका पैर चोटिल था और वह बार बार कूदने की कोशिश कर रहा था, मगर गहराई ज्यादा थी। हे भगवान, ये तो शेर है, मगर ये तो दर्द में है। डर मत इंसान, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। बस बाहर निकाल दे। फंसे 2 दिन हो गए, भूख से जान जा रही है। भोलू कुछ देर सोचता रहा, फिर पास की लंबी टहनियां काटी, उन्हें रस्सी की तरह बांधा और शेर के सामने फेंका। बहुत मेहनत के बाद शेर बाहर निकला और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शेर कुछ देर बाद धीरे धीरे उठा। भोलू डरकर पीछे हटने लगा। रुक जा इंसान, अगर तुझ जैसे लोग दुनिया में हैं, तो दुनिया में अब भी अच्छाई जिंदा है। तूने मेरी जान बचाई है, अब मैं तेरा कर्जदार हूं। मैंने तो इंसानियत की, वैसे भी घर में रोटी नहीं है, लकड़ियां काटने आया था। शेर कुछ देर चुप रहा और फिर उसकी आंखों में चमक आई। अगर तू चाहता है तो मैं तुझे वहां ले चलूं, जहां तू जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। लेकिन उस जगह पर आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए साहस, भरोसा और सच्चे दिल की जरूरत है। बोलू को लगा जैसे सपने में सुन रहा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी का चूल्हा जलता रहे। शेर ने भोलू को जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय रास्ते पर ले जाना शुरू किया। झाड़ियां हटती रहीं, पेड़ अपने आप रास्ता बनाते रहे। एक जगह पर पहुंचकर शेर बोला, अब यहां से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। रास्ते में 3 परीक्षाएं आएंगी, लालच, भय और त्याग। अगर पास हो गए तो खजाना तुम्हारा, नहीं तो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। भोलू ने साहस जुटाया और शेर को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। सामने एक थाली में हीरे जवाहरात रखे थे। भोलू, ये सब तेरा हो सकता है, बस तू यही रुक जा और वादा कर कि खजाने की ओर नहीं जाएगा। नहीं बाबा, अगर सब कुछ यहीं से मिल गया तो मेहनत, प्रेम और संघर्ष का मतलब क्या रह जाएगा। और भोलू आगे बढ़ गया। अगली गुफा में घना अंधेरा था। सांप, चमगादड़ और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। भोलू के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और बोला, हे ऊपर वाले, मेरे दिल में डर नहीं, विश्वास है। और जैसे ही उसने गुफा पार की, सब डर गायब हो गया। एक रोशनी फूट पड़ी।
बोलू, तूने सभी परीक्षाएं पास कर लीं। अब ये खजाना तेरा है। गुफा खुली। सोना, चांदी, अनाज, गहने और कई संदूक भरे पड़े थे। भोलू रो पड़ा। मुझे ये सब अकेले नहीं चाहिए। मैं इसे गांव के लिए इस्तेमाल करूंगा, ताकि कोई और भूखा न रहे। भोलू अपने गांव लौटा। अब लकड़ियां नहीं, बल्कि अपने साथ खजाना लाया। गांव में नया स्कूल खुला, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बना और हर झोपड़ी में चूल्हा जलने लगा। भोलू आज भी वही है, सीधा, साथ, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। शेर अब कभी कभी मिलने आता है। जंगल की एक ऊंची चट्टान पर बैठकर वे दोनों पुराने दिन याद करते हैं। सच्चा खजाना दौलत नहीं, इंसानियत है। भोलू